आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, सितंबर के महीने में 20 और 23 सितंबर को आसाम के धौलपुर इलाके में चंद माइग्रेंट्स को खदेड़ा गया था हुकूमत की जानिब से। क्यों खदेड़ा गया था और ये लोग कौन हैं? इनकी क्या इनका क्या असलियत है, क्या बैकग्राउंड है और क्या ये जो हुकूमत का कदम था, क्या वाजबी था? और फिर अब ये लोग किस हाल में रह रहे हैं? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे आसाम के दरंग ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब नूर इस्लाम साहब, जो कि एक समाजी जहदकार हैं और इत्तेहाद फ्रंट के आसाम स्टेट प्रेसिडेंट हैं। नूर इस्लाम साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, जी, शुक्रिया। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा आसाम में जो धौलपुर में जो वाक़या पेश आया था हुकूमत की जानिब से, वहाँ के जो सेटलर्स थे उन लोगों को ज़बरदस्ती खाली कराया गया। इसकी हकीकत क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइए? देखिए जो 20 तारीख और 23 तारीख 20 और 23 सितंबर को जो हमें डिस्कशन हुआ सरकार की तरफ से, वहाँ में जो लोग रह रहा है, वहाँ में आपको 77,420 बीघा जो लैंड है, वो हुँ, सरकारी है और वहाँ में तकरीबन आप देखिए मोर देन 40,000 पीपल वहाँ में रह रहा है हुँ, और वो लोग असम के हैं विभिन्न अने माने दूसरा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आया हुआ है, क्योंकि हम असम में बाढ़ का एक ये हर साल में बाढ़ आते हैं असम में हुँ, और बाढ़ के चलते घर-बार वो नदी की कटाव की वजह से चला जाता है। हज़ार हज़ार बीघा जो ब भूमि है लैंड है वो नदी पे चला जाता है। हुँ, जिसके चलते वो क्या ऐसा भी होता है एक-एक गाँव चला जाता है एक ही बार में। जब वो लोग वहाँ में जो बाढ़ की वजह से वहाँ में जो अपना घर-बार चला जाता है नदी पे, वो लोग आके क्या करते हैं, सरकारी ज़मीन पे रहने लगता है और सरकारी ज़मीन में ऐसे नहीं रहते और जो जहाँ तक ढलपुर का बात है, वहाँ में लोग जो रह रहा है 50-60 साल से रह रहा है। अच्छा। कुछ-कुछ लोग हाँ, 50-60 साल से। हुँ, और ये देखिए हर साल हर साल में आपको देखिएगा अ, बाढ़ आते हैं, वो बस हमें वहाँ का लोकल लोगों से जो माटी जो सरकारी ज़मीन है वो लोकल लोगों के पास था पहले, ठीक है? अच्छा। वो हुँ, लोकल लोगों ने क्या करता था, ये जो आपको बाढ़ की वजह से जो लोग घर-बार अ, खत्म हो गया, वो लोगों से थोड़ा बहुत पैसे से बिक्री कर देता था और इसका कागज़ भी होता है गाँव जहाँ की सरकारी माटी है, हुँ, बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, जो लोग अपने बाढ़ के वजह से घर-बार तोड़ गया, चला गया बाढ़ में, वो लोग रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उसको कोई सुविधा होना पड़ेगा। तो सरकारी है या प्राइवेट है इसके बारे में उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है। और ज़्यादातर वो लोग अनपढ़ है, ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं। तो वो लोग रह रहा है, ये 50-60 साल से रह रहा है और जहाँ में रहता है वो ढलपुर वहाँ में भी बाढ़ आता है, क्योंकि दूर नदी है 2 साइड, वहाँ में भी बाढ़ आती है। तो देखिए वहाँ में रह रहा है। हाल ही में जो सरकार बीजेपी आने के बाद वो क्या किया वहाँ में एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग का कहना था पहले से भी हम सरकार से बात कर रहा था कि आप लोग प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, वो प्रोजेक्ट आप लोग कीजिए। लेकिन पहले वो जो लोग वहाँ रह रहा है, उनको रिहैबिलिटेशन कीजिए हुँ, और जहाँ की वो लोग इंडियन है और हर भारतीय नागरिक को रहने, खाने का जो व्यवस्था सुविधा देना, प्रोवाइड करना हर गवर्नमेंट का प्राइमरी ड्यूटी है। हुँ, तो ये पहले आप लोग रिहैबिलिटेशन कीजिए, उसके बाद इवेक्शन कीजिए। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ वहाँ में नहीं आप देखिएगा मैक्सिमम इलेक्शन में माइनॉरिटी जो लोग रहते हैं, उन लोगों को इलेक्शन किया जाता है, हुँ, कर हुँ, रहा है। तो वहाँ में वो 20 तारीख को जो इलेक्शन हुआ मोर देन 800 पीपल को इलेक्शन किया था। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हुँ, लोगों ने सोचा सरकार ने कुछ ना कुछ सुविधा देंगे उन लोगों को। लेकिन जब 23 तारीख को फिर 22 तारीख रात 12 बजे उन लोगों को नोटिस दिया गया, ठीक है? 23 तारीख सुबह बुलडोज़र लेके चला गया वहाँ इवेक्शन करने के लिए। तो जो लोग अपना जो घर है वहाँ से जो दूसरा जगह में शिफ्ट होगा या लेके चला जाएगा, उतना भी तो वक़्त देना पड़ेगा। हुँ, उतना भी वक़्त नहीं है।
तो वो लोग क्या हुआ, पहले हुआ वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, बैठ गया, धरने पे बैठ गया लोग, जहाँ वीडियो में वहाँ का न्यूज़ में आया, उस वक़्त हम लोग वहाँ पे तो नहीं थे, क्योंकि 22 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस दिया, रात को 12 बजे, सुबह वो लोग तामझाम लेके चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो वहाँ का जो लोग है, जो पहले से इवेक्टेड है और जो उस दिन इवेक्टेड होने वाला है, वो लोग एक साथ में बैठ के धरना पे बैठ गए। उसके बाद वहाँ में डीसी भी गया, एसपी भी गया, जाने के बाद बातचीत हुआ। हुँ, बातचीत के दौरान वो लोग बोला कि डीसी, एसपी ने बोला कि अ, सरकार से बात करेंगे और आप लोगों को रिहैबिलिटेशन की जो व्यवस्था करेंगे, ठीक हुँ, है? जितना हो सके। हुँ, वहाँ का पब्लिक चला गया, अब मानिए कि 80% लोग चला गया और जो 20% लोग था, अपना सामान ले जा रहा है। वो जो पहले इवेक्शन हुआ, कुछ है, उसको सामान ले जा रहा है। ऐसे हालत में जहाँ की बाद में जो ये बात को सामने आया, आपको एक वेब पोर्टल ने इस बात को ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट निकाला कि जब वो लोग वहाँ से अपना सामान लेके जा रहा था, अचानक वो जो पुलिस का टीम था, 4 टू टीम था, 4 ज़ोन में बँटवारा था। हुँ, पीछे तरफ आपको धौलपुर हिल्स है, हिल्स। हुँ, हिल्स की तरफ से पुलिस आया, आने के बाद वहाँ फायरिंग किया, मारपीट किया। उसके बाद जो शख्स आपने देखा कि 20 पुलिस ने मोइनुल हक, 20 पुलिस ने उसको गोली गोली कर गोली किया था, फायरिंग किया, फायरिंग करने के बाद वो मर गया। उसके ऊपर भी जो मार रहा था, वो शख्स मोइनुल हक के जो भतीजे को पुलिस ने मार के हाथ तोड़ दिया। हुँ, हुँ, तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ का लोग थोड़ा तो स्वाभाविक है सब, क्योंकि जहाँ में आप लोग मेरा उन लोगों का घर भी तोड़ रहा है, उसके बाद वहाँ से जा रहा है, उस वक़्त पुलिस ने क्यों मारा? हुँ, तो इसके बाद वो मोइनुल हक को क्या हुआ, 20 पुलिस ने 0 डिस्टेंस से गोली किया है। हुँ, वो शख्स मरने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने उसको पिटाई किया। हुँ, दूसरी बात, एक कैमरामैन डीसी ऑफिस का, वो जाके उछल-उछल के जो माने मार रहा था। ये तो हुँ, वीडियो देखा? जो हो गया उसके बाद इलेक्शन बंद हुआ। हाँ, अभी क्या है हालात, वहाँ में जो इस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, इस तरह से एक बकिया किया सरकार ने, तो इसके खिलाफ असम के पहले तो असम के हर लोग इसको विरोध किया है, हर लोग। और दूसरी बात है, असम के खास तरह से असम के जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी विरोध किया है कि सरकार ने जो किया ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न है, पहले उन लोगों को प्राइमरी जो सुविधा है वो प्रोवाइड करना चाहिए, हुँ, तो रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। हाँ, इस तरह से जो किया है, ज़ीरो डिस्टेंस डिस्टेंस से आपको फायरिंग करके एक एक शहरी को आप मार रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बंद होना चाहिए। ये सब तो हम लोग रेज़ किया, वॉइस को रेज़ किया। दूसरी बात है, ये बात इंटरनेशनल लेवल तक भी किया। उसके बाद सरकार ने यहाँ का माइनॉरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन को टारगेट किया। इन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा किया है। इन फर्जी मुकदमे के ज़रिए इन लोगों को माने आपको आवाज़ को दबाना चाहते हैं और 2 शख्स वहाँ का वो गिरफ्तार भी हुआ है। एक हनुआ और बजना प्रसाद, 2 जीपी का सर जो मुखिया होता है, दोनों 2 मुखिया को गिरफ्तार किया पुलिस ने। वो क्या अलग नाम बात है, है? अलग वो बजना पथार और खनुआ जीपी का, खनवा। जो गाँव हाँ, गाँव पंचायत। तो 2 मुखिया को गिरफ्तार किया, वो अलग बात है। वो लोग वहाँ में दंगा को भड़काया, इस इल्ज़ाम में उन लोगों को गिरफ्तार किया है। और बाकी जहाँ तक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन को जो जिस तरह से टारगेट किया है सरकार ने कि फर्जी मुकदमा दायर करके इन लोगों को आवाज़ बंद करना चाहते हैं और इस दंगा को भड़काने का ये लगा रहा है, जहाँ के लोग था ही नहीं उस दिन। हुँ, देखिए पहले जो इस तरह से इंसिडेंट होता है, उसके बाद ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है सरकार ने, इसके खिलाफ आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। हुँ, आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। जी, एक सीधी बात है, सरकार ने कहता है कि लैंड पॉलिसी के वाइज़ 6 बीघा करके माटी दिया जाएगा। लेकिन भाई कब दोगे? हुँ, आपके पास मशीनरी है, आपके इतना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप 77,420 बीघा माटी का जो एक सर्वे किया है, तो हुँ, उसी वक़्त हम लोग को 6 बीघा करके माटी दे देते हैं। हुँ, तो इस तरह से बकिया नहीं होता। हुँ, और दूसरी ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस ने हिल्स साइड से क्यों आया?
जहाँ की वो लोग जा रहा है, तो क्यों आके अचानक उसमें लाठी बरसाया? हम्म। उसके बाद मोइनुल हक जो शख्स मरा है, उनका भतीजे क्यों हाथ तोड़ दिया गया है पुलिस को? दूसरी बात है, वो जो सामान है एवेक्टेड जो लोगों का जो सामान है, अब दिख ही रहा है वीडियो में, पुलिस लेके आग में डाल रहा है। ये जो बकिया करेगा, करने के बाद पब्लिक, ज़ाहिर-सी बात है पब्लिक वहाँ में थोड़ा ये हुआ, वायलेंट वायलेंट हुआ। वो हम्म। पब्लिक हुआ किसने किया है? हम्म। तो पुलिसकर्मी ने किया है। अगर आप वो अपना अपना गलती छुपाने के लिए सरकार ने माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों के खिलाफ फर्जी मुकदमा किया है। तो दूसरी बात है, अभी जो लोग वहाँ पे है, वहाँ पे जो है इलेक्शन हुआ है, उन लोगों अभी 1 महीने में 3 बच्चा बीमारी की वजह से मरा है, हम्म। इंतकाल हुआ है, 3 बच्चे। बीमार की वजह से, दवा नहीं है, वहाँ में कोई सुविधा नहीं है। वहाँ से लोग अगर दवा लेके आना है, 10 किलोमीटर दूरी पे आना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, वो लोग आ भी नहीं सकते, देखा है। इस तरह से एक हालत पैदा किया है, वहाँ में ना खाने का सुविधा है, हम्म। ना रहने की सुविधा है, ना दवा का सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो किया है, ये हालात इस तरह से है और सरकार ने चाहते हैं कि माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आवाज़ ना उठाएँ, वॉइस को रेज़ ना करें, ताकि वो जो मन पे आए वो करे। हम्म। और माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है यहाँ पे। माइनॉरिटी लोगों को टारगेट करके किया है क्योंकि अ, अब 2016 से अगर रिकॉर्ड देखिएगा सरकार का, बीजेपी सरकार का, जहाँ में माइनॉरिटी वहाँ में इलेक्शन किया। हम्म। हम लोग देखिए 2016 में इलेक्शन किया था सरकार ने, हम लोग बोला ये लोग बाइज्जत शहरी है, भाई इनको रिहैबिलिटेशन करो, नहीं किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार ने 22 करोड़ रुपया दिया उन लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए। लेकिन पहले वहाँ में हंगामा हुआ, इलेक्शन के दिन लोग को मारा गया पुलिस की गोली से। उसके बाद आप 2 साल 4 साल बाद वहाँ में रिहैबिलिटेशन के लिए पैसा देते हैं सरकार की तरफ से, तो हम जो पहले बोला वो तो सही था। तो हम्म। बातचीत करना चाहिए। जो बात बातचीत में हल होता है, वो क्यों आपको वायलेंट करते हैं? वो क्यों इस तरह से माहौल पैदा करते हैं? 2 लोगों का जान गया है, 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और जो लोग बेघर है, वो लोग इंसान हैं। पहले एक सरकार को इंसानियत के नाते देखना चाहिए। वो इंसान किस तरह से रह रहा है? रहने का साथ नहीं है। अभी देखिए ठंडा का मौसम आ रहा है, ठंडा में बच्चा मरेगा। इस तरह से वाकया हुआ है। 2016 में इलेक्शन किया था वही दरंग जिला पूरातली में। वो बच्चा ठंडा की वजह से बच्चा मरा है वहाँ। हम्म। तो इन लोगों के इन ये जो मज़लूम है, इन लोगों के हक में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा क्या? अगर ये आवाज़ उठाना एक आपको डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आवाज़ उठाने से आप उनके अगेंस्ट में आप फर्जी मुकदमा दायर करेंगे, उनको आवाज़ को दबाना चाहेंगे, ये किस तरह का किस हद तक सही है? किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया आवाज उठाने पर? देखिए, तो यहाँ में तो पहले तो एक न्यूज़ पब्लिश किया था। न्यूज़ हम्म। पे से 4 ऑर्गेनाइज़ेशन का लोगों का पिक्चर था, उसमें मेरा भी था। बाकी मेरे नाम पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। वो एसबी का बोलता है कि ये है, क्या बोलते हैं आपको अ, चुरंग चुआर जो रिपोर्ट कहते हैं, इंटेलिजेंट रिपोर्ट है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, जो आदमी था ही नहीं वहाँ में, जो आदमी 10 दिन से बीमार है, उनका नाम भी आया, तो किस तरह से इंटेलिजेंट है, आप ज़रा सोच सकते हैं। हम्म। एक गवर्नमेंट ने इस साजिश के तहत कि इस तरह से एक न्यूज़ पब्लिश कर दो, लोगों का जो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। असम के हर स्तर का लोग जो इसके खिलाफ बोल रहा था, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, इश्यू डाइवर्ट हो जाए, इसीलिए उस तरह से एक न्यूज़ पब्लिश किया। हालाँकि अमसू के एक अमसू का एडवाइज़र का नाम है एफआईआर में। दूसरी बात है आपको असम संख्यालघु संग्राम परिषद है, उनका एक आदमी का नाम है। इसी तरह 8 आदमी का नाम एक एफआईआर में हम दिखा। ये जो क्यों उन लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है सरकार ने, एक एडिशनल एसपी ने किया है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो वॉइस रेज़ किया था। वहाँ मज़लूमी के हक में आवाज़ उठाया था। अगर देखिए हम लोग अगर मज़लूमी के हक में आवाज़ उठाने से एक गणतंत्र देश में, एक सेकुलर मुल्क में, अगर आप लोग इस तरह से एक सरकार की तरफ से एक कम्युनिटी को टारगेट कर इस तरह से हैरेस करते रहेंगे, क्या आवाज़ नहीं उठाया जा सकेगा? ये जो मोइनुल हक का कत्ल किया गया है पुलिस की जानिब से, जी।
पहले तो उसके भतीजे का हाथ तोड़ दिया गया पुलिस वालों की जानिब से। वो गुस्से में जी, आकर हाथ में लकड़ी लेकर पुलिस की तरफ आगे बढ़ रहा था। हाथ में लकड़ी ही तो थी, जी, जी। कोई चाकू, तलवार या बंदूक नहीं थी। तो ऐसे नहीं, मैं तो कहूँगा निहत्था था वो। तो ऐसे इंसान को कई पुलिस वालों ने जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करके कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ़र ने नंगा नाच नाचा। तो क्या ये पुलिस वालों के खिलाफ केसेस बुक हुए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, आप देखिए जो एक लाठी जो मैनुअल होते शख्स एक लाठी लेके आ रहा था, तो लेकिन वो गिरफ्तार नहीं किया। 20 पुलिस वाले ने एक लाठी वाला शख्स को पकड़ नहीं पाया, हुँ, चाहे तो पकड़ सकते थे, तो नहीं पकड़ा, उनको गोली मारा है, फायरिंग किया उनको। हुँ, फायरिंग क्यों किया? ये जो देखिए पुलिस ने अगर चाहते उनको गिरफ्तार करते, जेल पे डाल सकते थे। ऐसा भी तो नहीं एक पुलिस वाला ने 20 पुलिस वाला ने एक शख्स को नहीं पकड़ सकते। तो वहाँ में पकड़ सकता था, वो निहत्था ही था। एक लाठी वाला शख्स 20 पुलिस के हाथ में औज़ार था, आर्म्स थे पुलिस के हाथ में, तो उनको लाठी थे, 20 लाठी को से मारने से एक आदमी ऐसे गिर जाता था। तो वैसे नहीं किया, नहीं करके उसको फायरिंग किया उस पर। हुँ। ये जो क्या है, ये देखिए ये जो एक कम्युनिटी के खिलाफ जो हिंसा ये ठीक, आते हैं लोग। मगर कोई कार्रवाई हो रही है इन पुलिस वालों पे? कुछ नहीं होने वाला। केस भी बुक नहीं नहीं, हुआ? नहीं नहीं, नहीं वो शोमोटो केस लिया है हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक शोमोटो केस लिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। ठीक, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कहा इन लोगों के खिलाफ ना केस ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए तो सरकार ने फर्जी मुकदमा दायर किया। ठीक। जो पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, हुँ, कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए केस किया। ठीक है, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया है और जवाब माँगा है हुकूमत से। देखना है अब क्या हुकूमत जवाब देती है और इसके आगे क्या मोइन उल हक को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। देखते हैं। जब जब भी आपको मज़ीद अपडेट मिले इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से हम फिर बात करेंगे। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपसे भी बात करने को आपने मौका दिया। जी, तो नाज़रीन ये थे नूर इस्लाम साहब, आसाम से हमसे जुड़े थे। आसाम से जो है वहाँ के धौलपुर के जो वाक़यात हुए उस ताल्लुक से तफ़सीलात हमें बता रहे थे कि किस तरह से मोइन उल हक का जो कत्ल किया गया पुलिस वालों की जानिब से, नाहक के कत्ल किया गया, उसके पीछे की जो है कहानी ये है कि पुलिस वाले जो ऑलरेडी सामान लेके जा रहे थे, वैसे माइग्रेंट्स पे हमला करते हैं और फिर मोइन उल हक के भतीजे का हाथ तोड़ देते हैं। गुस्से में आके मोइनुल हक छोटी-सी लकड़ी लेकर पुलिस वालों की तरफ आगे बढ़ता है। उसको आसानी से ओवरपावर किया जा सकता था, मगर गोलियों से उसे भून दिया गया। फिर वो फ़ोटोग्राफ़र ने तो बर्बरियत की इंतहा कर दी कि मरते हुए इंसान के सीने पर कई बार जो है कूदी मारी। तो ये बड़े इंसान को शर्मसार करने वाले वाक़यात आसाम में भी हो रहे हैं, त्रिपुरा में भी हो रहे हैं। जैसे-जैसे हमें अपडेट्स मिलते जाएँगे, हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।